है अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका आज की एक वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोग देखेगा सीटेट के अकॉर्डिंग जो सीडीपी के टॉप 30 प्रश्न जो कि विगत वर्ष की परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा, लगातार ये परीक्षा से रिलेटिव ये प्रश्न है जो कि कई बार पूछे गए हैं और इस प्रश्नों के आधार पर हम इसका विश्लेषण करेंगे। जो एक प्रश्न होगा, एक प्रश्न से आपके काफी प्रश्न तैयार होंगे और देखेंगे कि कैसे लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो विगत वर्ष के पेपर है इनका हम एनालिसिस करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि बालक का विकास प्रारंभ होता है, जो बच्चे होते हैं उसका विकास प्रारंभ होता है जन्म से हो जाता है, जन्म से पूर्व होता है, गर्भावस्था से हो जाता है या गर्भावस्था से पूर्व हो जाता है। याद रखिएगा, कहा जाता है कि जब बालक मां के पेट में पलना स्टार्ट हो जाता है तब से लेकर जब तक बालक की मृत्यु नहीं होती है, जब वो एक अवस्था को पार करते हुए जब तक वो मृत्यु को न प्राप्त हो जाए तब तक बालक का विकास होता रहता है। तो देखिएगा, बालक का विकास जन्म से होता है। प्यारे, अगर जन्म से होता तो बच्चा जब इस दुनिया में प्रवेश करता है तो उसको बोलते हैं कि जन्म हो गया। उससे पहले भी उसका विकास होता है जब वो माँ के पेट में होता है, जिसको भ्रूणावस्था या बीजकरण अवस्था कहते हैं, इसको गर्भावस्था कहते हैं। जन्म से पूर्व और यहाँ पे देखिएगा गर्भावस्था और यहाँ पे देखिएगा गर्भावस्था से पूर्व। जब आप सभी चीजों को देखिएगा तो आपको मिलेगा कि बालक का विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। जब बच्चा माँ के गर्भ में पलना स्टार्ट हो जाता है ना, तभी से बालक का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। याद रखिएगा, विकास की दो अवस्थाएं होती हैं, एक होता है आपका शारीरिक और एक होता है आपका मानसिक। जो मानसिक विकास होता है ना, वो जीवन प्रयत्न चलता रहता है। बालक जीवन भर जब तक इस दुनिया में रहता है, जब तक उसके शरीर में उत्सर्जन प्रजनन जैसी क्रियाएं होती रहती हैं, तब तक बालक जो होता है ना उसका मानसिक विकास होता रहता है। लेकिन शारीरिक विकास जो होता है ना, निश्चित अवधि के बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है। जैसे लंबाई का बढ़ना, ये सभी चीज होते हैं, ये शारीरिक विकास में होते हैं। लंबाई बढ़ना, भार बढ़ना, ये सब चीज होते हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर होता है, वह रुकने की एक प्रवृत्ति होती है। लेकिन बच्चे का विकास होता है ना, जैसे कि मान लीजिए मानसिक विकास, वो जीवन भर होता रहता है। मानसिक विकास बच्चा कभी भी कुछ ना कुछ चीजें सीखता रहता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बाल विकास का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। बाल विकास का अर्थ है कि बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन कहलाता है बाल विकास, कि बालक का गुणात्मक विकास होता है कि व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है बाल विकास। देखिएगा, बाल विकास के साथ साथ मैं अधिगम को ध्यान में रखा हूं। अधिगम जो होता है बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम कहलाता है। अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन, मतलब कुछ नई चीजों को सीखना, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो चीजें क्या हो दोस्तों बुरी हो, दोनों को ध्यान में रखेंगे। तो बाल विकास का अर्थ होता है, जब चारों ऑप्शन को आप देखिएगा तो चारों ऑप्शन में होता क्या है, जैसे व्यवहार में परिवर्तन अगर 1 नंबर के साथ जाते हैं 3 नंबर छूटेगा, 3 नंबर के साथ जाते हैं तो 4 नंबर छूटेगा। लेकिन प्यारे देखिएगा, एक ऑप्शन है जो कि 2 नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है कि बालक का गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन ही बाल विकास कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 भी ये सही हो जाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरा ऑप्शन नंबर 2 है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे कि अगर आप वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लाइक कर लीजिएगा, और चैनल का आप तक हिस्सा नहीं है ना आप, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और आप इस एकेडमी का हिस्सा बनिए, और मैं आपकी जो तैयारी है उसमें अपना सहयोग पूरा आपके साथ दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। एक प्रश्न है पेडागोजी से संबंधित कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे। अब देखिए, आपको शिक्षक बनना होगा और आप एक शिक्षक हैं, आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते वक्त कुछ ऐसे बालक है या कोई बालक है जो कि देर से कक्षा में आता है, तो आप क्या करेंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि उसे हम दंड देंगे, कि कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। सफल टीचर का मतलब होता है कि कोई बालक कक्षा में देर आता है, कोई बालक कक्षा में शोर करता है, कोई बालक कक्षा में पढ़ने की नई चेष्टा रखता है, ऐसा कुछ भी चीज आए ना प्यारे, इससे कुछ भी रिलेटिव ऑप्शन आए ना, तो आप क्या करिएगा कि उस बच्चे के कारण को जानने की चेष्टा रखेंगे, कोशिश करेंगे आखिरकार बच्चा क्यों लेट आ रहा है। ऐसे ही ऑप्शन कह देगा कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, बच्चा क्यों शोर कर रहा है, सबका आप क्या जानना चाहेंगे, कारण जानना चाहेंगे, उसके पीछे क्या कारण है कि बच्चा इस कार्य को नहीं कर रहा है या लेट आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है या कौन है। फ्रायड को, ड्रेवर को, स्टेनले हॉल को और डार्विन को। याद रखिएगा, बाल अध्ययन के जो पिता हैं स्टेनले हॉल जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है जो कि बच्चे की अवस्था से है। किशोरावस्था प्रारंभ होती है। किशोरावस्था 10 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है, 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है, 6 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है, कि आपके 8 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है। याद रखिएगा, किशोरावस्था जो बालक की अवस्था देखिएगा ना, तो पहली अवस्था जो होती है दोस्तों गर्भावस्था बोलते हैं। गर्भ अवस्था अगर कोई पूछे तो कितने दिन की होती है, 9 माह की होती है। 9 माह की होती है, या इसको आप लोग दिन में कहिएगा तो 280 दिन की होती है गर्भावस्था। इसको याद रखिएगा। जब बच्चा माँ के पेट में पलना स्टार्ट हो जाता है तो उसे हम भ्रूणावस्था, बीजकरण अवस्था या गर्भावस्था कहते हैं, और ये 9 माह से लेकर 280 दिन की होती है, राइट। इसके बाद आप लोग एक अवस्था को देखिएगा जिसका अवस्था का नाम है शैशव काल। ठीक है, क्या है दोस्तों, शैशव काल, जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है ना, ये शैशव काल अवस्था कहलाती है। याद रखिएगा। और इसके बाद 5 तक जो होती है वो शैशव अवस्था होती है। इसके बाद आपका यहीं पे 5 से लेकर कितना तक दोस्तों, 12 तक,
जो होती है आपकी बाल अवस्था होती है, और 12 से लेकर आपका कितना तक 18 तक जो होती है वो किशोरावस्था होती है। इसको याद रखिएगा। तो किशोरावस्था प्रारंभ होती है, कब से होती है? 12 से प्रारंभ होती है, मतलब 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होगी और खत्म हो जाती है 18 वर्ष की आयु तक। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर देखेंगे, बाल विकास कब संपन्न होता है? तो बाल्य अवस्था में, शैशवावस्था में, जीवन प्रयत्न चलता है, किशोरावस्था में। देखिएगा बाल विकास मतलब बालक का विकास कब संपन्न होता है? बालक का विकास कभी संपन्न ही नहीं होता, या जीवन प्रयत्न चलता है। तो बाल विकास जो चलता है वह जीवन प्रयत्न चलता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि बाल विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की जो अवस्था है 2, 5, 4, 3। याद रखिएगा बाल विकास की जो अवस्था है उसे 3 भागों में बांटा गया है। आप कहिएगा कौन कौन? पहली अवस्था को बोलते हैं शैशवावस्था, दूसरी अवस्था को बोलते हैं बाल्य अवस्था, और तीसरी अवस्था को बोलते हैं किशोरावस्था। बाल विकास की अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन है? यौन शिक्षा है, बुद्धि परीक्षण है, खेलकूद का मैदान है, कि सुंदर विद्यालय है? याद रखिएगा बाल विकास को इसमें सब चीज प्रभावित करता है, ऐसा कोई नहीं ऑप्शन है कि जो प्रभावित न करे, लेकिन सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक पूछा है, सबसे ज्यादा। तो बालक जो होता है ना दोस्तों, वह खेल के मैदान से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। खेल के मैदान में अलग अलग जाति, मजहब, रंग, रूप, वेशभूषा, अल्पभाषी, बहुभाषी, अलग अलग क्षेत्रों से जब बच्चे आते हैं तो एक दूसरे के साथ जुड़कर सीखता है। तो सर्वाधिक जो बाल विकास का उत्पन्न करने का, प्रभाव करने का एक कारक जो है ना, वो खेल का मैदान है दोस्तों। यहाँ पे बच्चा का विकास सबसे तेज होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 9 नंबर क्वेश्चन की बात करिएगा। 9 नंबर कह रहा है कि विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि क्या है? व्याख्यान विधि है, भ्रमण विधि है, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि है, कि अन्वेषण विधि है? तो विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि अन्वेषण विधि को कहा जाता है। इस विधि को खोज विधि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 को आप करेक्ट मानिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता यूग को माना जाता है, फ्राइड को माना जाता है, कि गैसेल को माना जाता है, कि आपका एडलर को माना जाता है? तो मनोविश्लेषण विधि के जो जन्मदाता है वह फ्राइड को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जन्मदाता फ्रायड को, कि ब्रूनर को, कि जीन पियाजे को, कि केली को? तो याद रखिएगा जीन पियाजे को माना जाता है विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल अभिप्रेरणा के नाम से जाना जाता था, बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था, कि बाल संवेग के नाम से जाना जाता था, कि आपका बाल प्रयोग के नाम से जाना जाता था? तो बाल विकास को पहले हम लोग दोस्तों बाल मनोविज्ञान के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो याद रखिएगा तार्किकता मतलब तर्क करने का अभाव। बच्चा जो होता है किस आयु तक तर्क नहीं कर पाता है? 14 वर्ष की अवस्था में तर्क करता है, 12 वर्ष की अवस्था में तर्क करता है, 10 वर्ष की अवस्था में तर्क करता है। लेकिन याद रखिएगा जब बालक जो होता है ना 7 वर्ष की अवस्था में जो होता है ना प्यारे, वो तर्किकता का अभाव होता है, तर्क नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। खिलौने की आयु कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि बच्चे की खिलौने की आयु किसे कहते हैं? तो जो खिलौने की आयु होती है इसे हम पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं, कि उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं, कि शैशवावस्था को कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई तो होगा नहीं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, सीटेट एग्जाम आपके सामने है, तो आप इतना तो जानते हैं कि बच्चे की तरह तरह की आयु होती है। गैंग की आयु, अपराध की आयु, शोषण की आयु, सम्मान की आयु, ठीक ना, खिलौने की आयु, सब चीज होता है। अनोखा ख्याल किसे कहते हैं, सब पूछता है, ठीक ना। तो खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को। तो याद रखेगा जो पूर्व बाल अवस्था है ये सही हो जाएगा। पूर्व बाल अवस्था जो होती है वो 3 से लेकर 5 वर्ष तक होती है, और बच्चा जो होता है ना इसी अवस्था में जो होता है वो खेलना स्टार्ट करता है। कितने लोग गए होंगे शैशवावस्था के साथ? चलिए शैशवावस्था जो होती है ना, यहाँ पे देखिएगा 2 से लेकर 5 तक, अगर मान लीजिए इसको ऐसे मानूं, तो आप लोग जब इसको देखेंगे प्यारे ना, तो जो शैशवावस्था होती है ना वो जन्म से लेकर 5 साल तक होती है। तो जब आप इसको देखिएगा तो बच्चा जन्म से तुरंत खिलौना थोड़ी ना खेलने लगता है। तो खिलौने की आयु जो होती है ना, सॉरी यहाँ पे देखिएगा 0 से लेकर 5 है, तो देखिएगा खिलौने की जो आयु होती है ना वो पूर्व बाल्यावस्था होती है, 3 से लेकर 5 साल तक होती है। आगे देखिएगा बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का, कि अभिभावक का? तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो शिक्षा क्षेत्र का मुख्य स्थान होता है बालक का होता है। कोई भी शिक्षा बालक को ध्यान में रख के दी जाती है, अर्थात कोई भी शिक्षा बाल केंद्रित प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा।
चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि शैशव अवस्था में शिशु होता है, सामाजिक होता है, आत्मकेंद्रित होता है, संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़ होता है, संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर होता है। तो शैशव अवस्था जो होती है ना, याद रखिए 0 से लेकर 5 साल तक होती है। और जो शैशव अवस्था होती है ना, इसको याद रखिए ना, शैशव अवस्था जो होती है ना प्यारे, इसमें जो शिशु होता है वो आत्मकेंद्रित होता है। कैसा होता है दोस्तों? आत्मकेंद्रित होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। पूर्व बाल अवस्था की विशेषता क्या है? जिज्ञासा होता है, इसमें खिलौने में रुचि होती है, नवीन पद्धतियां होती हैं, उपयुक्त सभी। तो पूर्व बाल अवस्था जो होती है ना, कितने वर्ष तक? 3 से लेकर 5 साल तक की जो अवस्था होती है, इसे पूर्व बाल अवस्था कहते हैं। तो पूर्व बाल अवस्था की विशेषता होती है, उपयुक्त सभी होती है, जिज्ञासा भी बच्चा के अंदर होता है, खिलौने में रुचि भी होती है, नवीन पद्धतियां होती है, सब चीज होता है इसमें। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 5 से 12 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? आपको पता है, मैं पहले भी बताया हूं कि 5 वर्ष से लेकर और 12 वर्ष तक की जो आयु होती है ना प्यारे, वह क्या कहलाती है? वह आपकी बाल अवस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बाल अवस्था को ही आप लोग गैंग की अवस्था ये सब कहते हैं, विद्यालय की अवस्था, गैंग की अवस्था, ठीक ना, स्फूर्ति की अवस्था, इसी को आप लोग कहते हैं। अन्वेषण विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? 19 नंबर क्वेश्चन की बात करिएगा। पेस्टोलॉजी है कि हर्बर्ट स्पेंसर हैं कि आपके रायबर्न है कि आर्मस्ट्रांग हैं? तो अन्वेषण विधि के प्रतिपादक हैं आर्मस्ट्रांग, इसको ध्यान रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, ऐसे कौन मनोवैज्ञानिक हैं जो अपने 3 वर्षीय बच्चे पर अध्ययन किया? तो याद रखिए वो पेस्टोलॉजी है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर 4 इसका याद रखेगा। अन्वेषण विधि के प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग जी हैं, इस बात को याद रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का जो प्रवर्तक है वो जीन को माना जाता है, जीन पियाजे को, कि मैंग्रो को, कि फ्राइड को, कि आपका एरिक्सन को। तो इसको जब देखिएगा तो जो बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक है जीन पियाजे को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? याद रखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन की बात देखेंगे कि प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? क्रो एंड क्रो को, वुडवर्थ को, कि फ्रावेल को, कि आपका किल पैट्रिक को? याद रखिए प्रोजेक्ट प्रणाली के जो जनक हैं किल पैट्रिक साहब हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न में से कौन सी पूरे बाल अवस्था की विशेषता नहीं है? तो याद रखिएगा समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, कि प्रश्न करने की अवस्था, कि आपकी खेलने की अवस्था। तो निम्न में से कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है? अगर ऐसे आपको कहे दोस्तों तो याद रखिएगा पूर्व बाल अवस्था जो होती है वह 3 से 5 साल होती है। इसमें बच्चा जो होता है वह समूह में रहने की अवस्था इसके अंदर होती है, अनुकरण करने की व्यवस्था इसे कहा जाता है, खेलने की अवस्था भी होती है, लेकिन बच्चा इसमें तरह तरह प्रकार के प्रश्न नहीं करता है। इस बात को याद रखेगा। तो पूर्व बाल अवस्था जो होती है वह प्रश्न करने की अवस्था जो होती है इसमें विशेषता नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल अवस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो किसकी है? देखिएगा, देखिए यहाँ पे कहा है पूर्व बाल अवस्था। पूर्व बाल अवस्था जो होती है सबसे पहले आपको माइंड में आ जाना चाहिए 3 से 5 वर्ष तक होती है। इसमें बालक जो होता है वो नादान होता है, कहीं घूमता फिरता, समाज से उतना जुड़ता फिरता नहीं है। तो यहाँ अध्यापक किससे उसको अध्यापक पढ़ाते हैं नहीं दोस्तों, संगी साथी अभी टोली गैंग उसकी रहती नहीं है, पड़ोसी आसपास हो जाएगा नहीं। 3 से 5 साल है तो मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है ना संवेगात्मक विकास में वह माता पिता की होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि काल व ब्रूस ने बाल्य अवस्था को माना है समस्यात्मक काल माना है, अनोखा काल माना है, मिथ्य परिपक्वता काल माना है, कि आपका जिज्ञासा काल माना है? इसको जब आप देखिएगा तो काल ब्रूस ने बाल्य अवस्था को अनोखा काल की उपाधि दी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, याद रखेंगे बाल्य अवस्था को मिथ्य परिपक्वता काल किसने कहा है? मिथ्य परिपक्वता काल का मतलब होता है, एक बात और याद रखिए कि बाल्य अवस्था को मिथ्य परिपक्वता काल कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता काल का मतलब होता है झूठ बोलने की अवस्था, इस बात को याद रखेगा। तो बाल्य अवस्था को मिथ्य परिपक्वता की काल किसने कहा? तो रास ने कहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विभिन्न तथ्यों के बीच एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र के लिए रहना कहलाता है, एकाग्र किए रहना कहलाता है। सॉरी, इसको ध्यान रखिएगा। विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। क्या कहलाता है? अभ्यसन कहलाता है, ध्यान लगाना कहलाता है, कि प्रत्यभिज्ञ कहलाता है, कि प्रस्मरण कहलाता है? याद रखिएगा जब ये प्रश्न बना था तो आयोग ने इसका आंसर माना है ऑप्शन नंबर 4 को, प्रस्मरण कहलाता है। लेकिन विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र रहने के लिए ध्यान लगाना भी कहलाता है। इसको याद रखिएगा। जब भी अब ये प्रश्न बनेगा, जब भी बना भी था तो यह विवादों के बीच
गिरा था और आयोग ने पहले पहले ऑप्शन नंबर 4 को माना था, लेकिन बाद में इस पर क्या मिला, सबको कंबाइंड नंबर मिल गया। ये बात को याद रखेगा, कॉमन नंबर मिला, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 4 आयोग ने सही माना, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 भी क्या इसका सही हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है, ध्यान लगाना कहलाता है। इसको याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बाल विकास में अध्ययन किया जाता है बालक के शारीरिक विकास का, कि मानसिक विकास का, कि संवेगात्मक विकास का, कि इन सभी का। तो बाल विकास में जो बच्चे के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक सभी का बातों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे शैशवावस्था की अवधि होती है। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। शैशवावस्था जो होती है वह 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है, मतलब जन्म से लेकर 2 वर्ष तक जन्म से लेकर 5 साल तक होती है। ऐसे आप लोग याद रखें, सॉरी हम शैशव काल को ध्यान में रख रहे हैं, यहीं पे दोनों चीज को मैं क्लियर करा दूं। याद रखें, जन्म से लेकर आपका 2 वर्ष तक जो होता है ना, वह शैशव काल कहलाता है। एक बात याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो शैशवावस्था होती है वह जन्म से लेकर 5 साल तक होती है। कितनी होती है दोस्तों, जन्म से लेकर 5 साल तक होती है। यह जो होती है आपकी शैशवावस्था होती है। ये आप लोग देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, कि आपकी शैशवावस्था में, कि ये सभी में। तो जो आत्म प्रेम मतलब स्वयं प्रेम की बात कर रहा है, तो आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है, तो बाल्यावस्था में होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था को आत्म प्रेम की अवस्था भी कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। शैशवावस्था में प्रबल होती है। शैशवावस्था में किस चीज का प्रबल होता है, तो अपराध होता है। अपराध तो किशोरावस्था की पहचान है। किशोरावस्था 12 से 18 साल की होती है। इसमें बच्चा जो होता है अपराध की दुनिया में, संघर्ष, तूफान, ये सब इसकी अवस्था कहते हैं। अपराध की दुनिया में पैर जमाता है। तो शैशवावस्था में प्रबल होती है ईर्ष्या नहीं, जिज्ञासा की चिंतन। याद रखिएगा, शैशवावस्था में प्रबल होती है जिज्ञासा। तरह तरह के अपने मन में ख्याल आते हैं, तरह तरह के उसके अंदर आशा आती है, तरह तरह के उसको कुछ करने की प्रेरणा आती है। तो शैशवावस्था में प्रबल होती है क्या दोस्तों, जिज्ञासा। इसको आप लोग ध्यान रखेगा। चलिए पूरे 30 क्वेश्चन की श्रृंखला हुई खत्म। अब दीजिए आप हमको इजाजत और देखते रहिए आप अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, और पुनः एक नए वीडियो में नए उत्साह और नए जोश के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक